हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल TG2 का पेपर एनालिसिस के आधार पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिन स्टूडेंट का भी आगे एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक आइडियल ट्रांसफार्मर की करेक्टरिस्टिक नहीं है। जल्दी से आंसर बताएं। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 50% ऑफ कॉपर लॉसेस। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसने बोला है आइडियल ट्रांसफार्मर, इसका मतलब कोई कॉपर लॉसेस नहीं होनी चाहिए उसमें। यहाँ पर बोला है 50% ऑफ कॉपर लॉसेस, तो ये नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, जबकि यहाँ पर जीरो आयरन लॉसेस, नो मैग्नेटिक लीकेज, जीरो बाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये बात सही है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है विच लैम्प गिवन इन द ऑप्शन कैन ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन सी लैंप है जो डीसी सप्लाई के ऊपर ऑपरेट कर सकती है। तो राइट आंसर सभी बताएं। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फ्लोरोसेंट लैंप। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आप सभी को बताना है सोडियम वेपर लैंप का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है किस पदार्थ में टेम्परेचर तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध घट जाएगा। बताओ कौन सा ऐसा मटेरियल है उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। जल्दी से आंसर करें। तो वही मटेरियल हो सकता है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव किसका होता है, कार्बन का। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ओनली कंडक्टर का होता है, जबकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों मटेरियल का टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखेंगे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस घटता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक बाइंडिंग किस ट्रांसफार्मर में होती है, जल्दी से आंसर करें। तो वो है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल बाइंडिंग होती है इसमें। करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है इनमें से किसे डीसी जनरेटर में प्रकीर्ण हानि स्ट्रे लॉसेस के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताओ स्ट्रे लॉसेस में कौन कौन सी हानि आती हैं जिन्हें प्रकीर्ण हानि भी बोलते हैं, जो कि डीसी जनरेटर की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर सभी लगाएंगे यांत्रिक हानि प्लस टोटल लॉसेस। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन दोनों का योग स्ट्रे लॉसेस के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कौन सा पुर्जा डीसी मशीन से डैश में यांत्रिक पावर के अंतरण को सुगम बनाता है। तो इसने बोला है डीसी मशीन से जो मैकेनिकल पावर का ट्रांसफ़र होता है हस्तांतरण, ठीक है। तो उसे कौन सुगम बनाता है। तो वो है शाफ्ट से ही तो मैकेनिकल पावर प्राप्त की जाती है। तो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है वोल्टता और करंट के वर्गमात्र मूल मान आरएमएस मान का गुणनफल को डैश कहा जाता है। बताओ उसे क्या कहा जाता है। तो इसने बोला है बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसका गुणनफल क्या कहलाता है। तो इसका गुणनफल कहलाता है एस क्या है, आभासी पावर। तो करेक्ट आंसर है एपरेंट पावर, आभासी पावर। तो राइट आंसर है पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है विच पैकेज ट्रांजिस्टर आर जनरली यूज इन मीडियम एंड हाई पावर एम्पलीफिकेशन। तो आपको बताना है किसका पैकेज ट्रांजिस्टर जो जनरली यूज किया जाता है मीडियम और हाई पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, तो वो मेटल का बना होता है। करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन मेटल पैकेज ट्रांजिस्टर। ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नौवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्न वोल्टेज लैंप का अनुप्रयोग एप्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन सा है। बताओ कौन सा है, राइट आंसर बताएं सभी। तो वो है आपका ऑटोमोबाइल प्रकाश लाइट, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल लाइट,
तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। लो वोल्टेज की बात कर रहा था। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। निम्न में से किस पदार्थ में अधिक निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाएगा। अब देखो इसमें बात बोल रहा है कि जिसका टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव किसका होता है, एल्युमिनियम का। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका हूँ जो आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस टाइप के पोल्स का उपयोग किया जाता है। तो स्टील टावर का उपयोग किया जाता है। और स्टील टावर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज की बात कर रहा है, हाई वोल्टेज की बात कर रहा है तो ट्रांसमिशन लाइन में स्टील टावर का यूज करते हैं, जो कि आप सभी देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है। तो जीवन काल की बात बोल रहा है, तो उच्चतम जीवन काल होता है लिथियम सेल का। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग एप्लीकेशन डैश होता है। तो बताओ स्टेपर मोटर का एप्लीकेशन पूछा है, इसे कहाँ पर यूज किया जाता है। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेपर मोटर का यूज किया जाता है प्रिंटर और फैक्स मशीन में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, हेयर ड्रायर में किस मोटर का यूज किया जाता है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। 14 क्वेश्चन का आंसर बताएं। ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर और ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए किस टेस्ट की आवश्यकता होती है, किस परीक्षण की आवश्यकता होती है, कौन से परीक्षण का किया जाता है। जल्दी से आंसर करें। तो इसमें कॉपर लॉसेस ज्ञात करते हैं, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उस समय करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। अच्छा, आयरन लॉसेस ज्ञात करनी होती हैं तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। यदि सार्वत्रिक मोटर डीसी सप्लाई संभावित है तो वह डैश के रूप में काम करता है। तो किसके रूप में कार्य करता है, इसने बोला है यूनिवर्सल मोटर को जब डीसी सप्लाई से संभावित मतलब लोडेड किया जाता है, सप्लाई की जाती है, तो वह किसके रूप में कार्य करेगा, तो वो करता है डीसी सीरीज कुंडलित मोटर के रूप में। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो डीसी और एसी दोनों सप्लाई पर ऑपरेट हो सकती है। जब डीसी सप्लाई दी जा रही है तो डीसी सीरीज कुंडलित मोटर की तरह कार्य करेगा, जब एसी सप्लाई दी जाती है तो एसी सीरीज मोटर की तरह कार्य करता है। इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे सभी। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। किस मोटर के यूनिवर्सल मोटर के समान ही गति लोड का गुण होते हैं। तो बताओ, उसने बोला है कि यूनिवर्सल मोटर के समान ही स्पीड लोड करैक्टरिस्टिक होती है। बताओ कौन सी मोटर है वो आपके, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डीसी सीरीज कुंडलित मोटर होती है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आई रूल से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, तो आई रूल को भी ध्यान से पढ़ के जाएं। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, आई नियम 54 के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में आपूर्ति के आरंभ बिंदु पर वोल्टता डैश से ज़्यादा भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो बताओ कितने से ज़्यादा भिन्न नहीं होनी चाहिए। और ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, उच्च वोल्टता की बात कर रहा है, तो हाई वोल्टेज की बात कर रहा है तो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगर लो वोल्टेज की बात करता तो 6% लगाते, ठीक है। हाई वोल्टेज की बात कर रहा है तो 10% लगाएंगे। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18वां क्वेश्चन है, यदि आउटपुट 25 किलोवाट और हानि 2 किलोवाट है तो एक अल्टरनेटर प्रत्यावर्तित्र की दक्षता क्या है, एफिशिएंसी पूछिए अल्टरनेटर की। अब आपको आउटपुट और लॉसेस दे रखी हैं, तो हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर।
ये सभी को पता है। अब यहाँ पे हमें आउटपुट पावर तो दे रखी है, लेकिन इनपुट पावर नहीं दे रखी है। इनपुट पावर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आउटपुट दे रखा है 25 और बटे इनपुट हम कैसे निकालते हैं, इनपुट निकालते हैं हम आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो लॉसेस कितनी दे रखी हैं, तो लॉसेस दे रखी हैं 25 + 2। अब 25 + 2 होता है 27, तो 27 से डिवाइड करेंगे 25 को। जब 27 से डिवाइड करते हैं 25 को कितना आएगा, तो आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपका लगभग 92.60% आ जाएगा। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, ए फुल लोड ट्रांसफार्मर हैज़ 800 वाट कॉपर लॉसेस, दिस लॉसेस ऑन हाफ लोड एज। तो आपको बताना है जब ट्रांसफार्मर पर 800 वाट कॉपर लॉसेस दे रखी है और हमें इसे हाफ लोड पर कैलकुलेट करना है, तो हाफ लोड पर कितनी लॉसेस होंगी, जल्दी से आंसर बताएं। जब हाफ लोड की बात करें तो ये n² टाइम्स होती है, ठीक है, n² टाइम्स। तो यहाँ पे देखेंगे पहले थी 800 वाट, अब इसका हम निकालेंगे n² टाइम, तो कितना कम हो रही है 1/2। 1/2 का स्क्वायर कर दो इंटू 800। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा नीचे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 800 को। 800 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 वाट आ गई। करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का इस तरह आंसर करना है आपको जब भी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर द रेजिडुअल मैग्नेटिक इज अवेलेबल एट। आपको बताना है एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अवेलेबल है, तो बताओ जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर है फील्ड वाइंडिंग। करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरेटेड फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो आपको बताना है इंडियन इलेक्ट्रिक सप्लाई, भारत में जो विद्युत सप्लाई है वो कितनी फ्रिक्वेंसी पर जनरेट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताएं। तो इसका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज। सभी को पता है पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जबकि अमेरिका में 60% होती है, 60 हर्ट्ज, और भारत में 50 हर्ट्ज, ठीक है, और अमेरिका में 60 हर्ट्ज। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई सेल। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राई सेल है। तो ड्राई सेल का आंसर करें जल्दी से, कौन सा है। तो सभी को पता है जिंक कार्बन सेल। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, क्या होगा। वेरिएबल रिलक्टेंस परमानेंट मैग्नेट एंड हाइब्रिड आर बेसिक टाइप ऑफ। तो बताओ किसके टाइप हैं ये। तो ये टाइप हैं आपके स्टेपर मोटर के। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है, एज पर BIS स्टैंडर्ड विच कोड इज यूज फॉर डिजाइन इंस्टॉलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ अर्थिंग सिस्टम। तो बताओ अर्थिंग सिस्टम के कैलकुलेशन और इंस्टॉलेशन डिजाइन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा कोड है इसमें, किस कोड के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर 3043, IS 3043, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे, आपके एग्जाम में सीटें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ये, तो ये मत सोचिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज ए। तो आपको बताना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कौन सा है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन होती है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। अच्छा, करंट ट्रांसफार्मर भी पूछा जा सकता है। तो करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। 1 बाय 1 सभी को देख कर जाएँ एग्ज़ाम से पहले। आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है उससे पहले ज़रूर देख के जाएँ। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।